यहाँ पर करनी कौटाल, जादू टोना, भूत प्रेत, गंदा इलम और जो भी यहाँ पर खिलाया पिलाया होता है वो निकलता है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा श्रद्धा है, अकीदा है, भरोसा है। नहीं मानते थे कि भूत प्रेत ये सब होते हैं करके, बिल्कुल भी नहीं। कोई हमको बोलता था ना, हम ऐसे परेशान थे तो भाई यहाँ दिखा दो, भाई वहाँ दिखा दो, हम बोलते थे ऐसा कुछ नहीं है, हिसाब में गड़बड़ी हो रही। हम पूरे बर्बाद हो गए नागपुर में, बहुत कुछ था हमारे पास, सब चला गया हमारा, लेकिन सैलानी सरकार ने हमको अच्छा कर दिया, हमारे में ताकत है, हम सब पाएंगे फिर से। यानी बोले तो बीमार रहती थी मेरी बच्ची, और मेरे तीनों बच्चा बीमार रहती थी, उसके कारण वो दवाखाना में भी कोई इलाज नहीं होता उनका। और यहाँ आने के बाद उसको हाजिरी लगी थी, उसका पूरा बाकायदा बाबा ने बताया, खिलाया हुआ था, करा हुआ था, क्या था सब बाबा ने निकाल दिए। ये झीरे का पानी और बाबा के उदय फूल, इससे पूरा फायदा होगा मेरे बच्ची को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम अभी सुल्तानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जा रहे हैं, रोज़ा है, इसके लिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहे, वोट सूखा हुआ है। बस फेस वीडियो इतना ही बोलेंगे, आगे एडिटिंग करके पूरा यहाँ के बारे में कारनामे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आज मैं आपको उस जगह की ज़ियारत करवाने जा रहा हूं जहां पहुंचते ही दिल काँप जाता है, जहां फ़िज़ा में सिर्फ सुकून नहीं बल्कि चीखों और सिसकियों की आवाज़ें गूंजती है। एक ऐसी दरगाह जहां इंसानों की नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत और जिन्नात से पीड़ित लोगों की अदालत लगती है। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, कौन है वो अल्लाह के वली, क्या है उनका नाम और कहाँ है मौजूद ये रहस्यमयी दरगाह शरीफ। दोस्तों, महाराष्ट्र के बुल्डाना ज़िले में पीपल गांव सराई के पास बसे सैलानी गांव में अल्लाह के नेक बंदे हज़रत अब्दुल रहमान उर्फ सैलानी बाबा की दरगाह शरीफ मौजूद है। यहाँ आने से पहले ज़ायरीन जीरा में गुस्ल करते हैं और फिर सबसे पहले हाज़री लगती है सुल्तानी बाबा की दरगाह शरीफ पर। कहा जाता है जिस किसी के जिस्म में ब्लैक मैजिक कराया गया हो, कुछ खिलाया पिलाया गया हो, या जो गंदी आत्माओं और बाहरी ताकतों से पीड़ित हो, यहाँ आते ही उस पर हाज़री आने लगती है। कभी रोना, कभी चीखना, कभी ज़मीन पर गिर जाना, फिर उस पीड़ित के ऊपर से नींबू उतारे जाते हैं और काली गुड़िया को कीलों से पेड़ में ठोक दिया जाता है। मान्यता है कि वो गंदी आत्मा उसी गुड़िया में कैद होकर यहीं सैलानी में रह जाती है और इंसान हल्का, सुकून भरा और ठीक होकर अपने घर लौट जाता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, यहाँ कोई बाबा इलाज नहीं करता। यहाँ के खादिम इलाज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं मांगते। अगर सैलानी में कोई आपसे पैसे मांगे तो समझ जाइए वो खादिम नहीं, बाहर से आया हुआ कोई भोंदू बाबा है। यहाँ इलाज सिर्फ और सिर्फ सैलानी सरकार करते हैं, इसलिए किसी के बहकावे में मत आइए। दोस्तों, हम आपको सुल्तानी बाबा के दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे और उर्स मुबारक के दौरान कुछ ऐसे पीड़ित से मिलवाएंगे जो खुद अपनी ज़ुबानी अपने दर्द, अपने डर और अपने ठीक होने की कहानी सुनाएंगे। ये सिर्फ ज़ियारत नहीं, ये यकीन, सब्र और अल्लाह की कुदरत का एक जिंदा सच है। चल इधर से हट भाई, मेरे को ये बहुत बेहोश हो जाऊंगा ना। नहीं जाओ, आप अंदर जाके लेटो, जब तक आते हूँ। नहीं, ये धुएं से बेहोश हो जाऊंगा। चलो ना, जहाँ चलना चलो, अंदर चलो। कहाँ उतारना है? सुल्तानी बाबा की दरगाह है यहाँ पर। यहाँ पहले ज़ारत सुल्तानी बाबा के पास में यही पहली ज़ारत होती है हर साल। होली के दिन नहीं, 12 महीने यहाँ पहले यहाँ ज़ारत करो, बाद में पूरी दरगाह की ज़ारत। तो सुल्तानी बाबा के दरगाह में क्या होता है? सुल्तानी बाबा की पहले ज़ारत होती, सबसे भगवान के पहले इनकी ज़ारत होती, सबसे पहले इनको मान सकते हैं, सैलानी बाबा के बड़े भाई। इन्हें यहाँ पे क्या क्या करम आते हैं? यहाँ पे पूरा करिश्मा नहाने के बाद में यहाँ पे आओ तो अल्लाह भला जो भी परेशानी रही वो कम हो जाती है यहाँ पे आने के बाद। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिना पठान है। आपके पास क्या क्या मिलता है? मेरे पास शिरनी, फूल, अगरबत्ती, नारियल, सब चीज मिलेगा आपको, उतारे का नारियल। हमारे सब्सक्राइबर्स लोग आएंगे तो उनको डिस्काउंट में मिलेगा ना? डिस्काउंट में मिल जाएगा। चलो, हिना खान ज़्यादा महंगा नहीं है। हिना खान के दुकान पे आप लोग जरूर आए। दोस्तों, चंद सीढ़ियों को चढ़कर हम सुल्तानी बाबा के दरगाह शरीफ पर पहुंच चुके हैं। आप यहां देख सकते हैं कि पूरे ज़मीन में
कटे हुए नींबू ही नींबू नज़र आ रहे हैं। हम आपको पहले सुल्तानी बाबा के मज़ार शरीफ की और यहाँ पर चारों तरफ आसपास का पूरा नज़ारा पूरा दीदार करवाएंगे और उसके बाद हम आपको चंद लोगों से मिलवाएंगे जो अपनी कहानी अपनी खुद की ज़ुबानी बताएंगे। क्या नाम है आपका? अंशु सोंडावले, और कहाँ से आए हो आप? नागपुर। ये कौन से दरबार में आए हो आप? सुल्तान, दादा सुल्तान हजरत। तो आपको क्या तकलीफ है? मेरे अंदर हाजिरी अजीत थी, अजीत नाम का लड़का था। अच्छा, तो आप क्या क्या आपका मामला क्या है? वो मेरे घर से पैसे लेकर जाता था। हम पहले बहुत लखपति थे। हाँ। वो जलन के मारे हमारे पीछे किसी ने लगाया था। हाँ, उसके कारण हम लोग बहुत पीछे हो गए थे। हमारे घर से मतलब मेरे जेब से 10-20 हज़ार रुपये जाते थे। हम घर के बहुत अच्छे लोग थे। अभी यहाँ पे आए तो सब बराबर हो रहा है धीरे धीरे। तो आपको क्या तकलीफ क्या होती थी? रात में कोई चिल्लाता था, वो आंग में आता था अजीत। अभी धीरे धीरे सब बराबर हो रहा है। अभी आराम है आपको? हाँ, तो आपको क्या उम्मीद है कितने दिनों में आप अच्छे हो जाओगे? अभी हो जाऊंगा मैं अच्छा हो, इसीलिए अभी आऊँ। ठीक, और क्या कहना चाहोगे जो आप जैसे भूत प्रेत और जादू टोना से जो लोग परेशान हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बोलूँगा कि यहीं पर है बुल्ढाना में। बुल्ढाना में कौन सी जगह पे? सैलानी। ठीक, आपका नाम? अंशु सोंडावले, कौन से एरिया से? नागपुर। दोस्तों, होली के मौके पर लाखों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस किसी के ऊपर भूत प्रेत जिन जिन्नात या बाहरी अला बला या किसी ने खिलाया पिलाया हो वो यहीं पर चीखने चिल्लाने लगती है तो उसके शरीर के ऊपर से कुछ इस तरह से नींबू उतारे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पीड़ित महिला के ऊपर से नींबू उतारे जा रहे हैं। हम आपको सुल्तानी बाबा के चारों तरफ का क्या माहौल है, क्या मंजर है, वो हम आपको दिखाते हैं, पूरा नज़ारा आपको करवाते हैं। सैलानी सरकार और सुल्तानी बाबा के यहाँ पर कौन कौन आ चुका है आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और जो उर्स के मुबारक मौके पर अभी तक नहीं पहुँचा गए वो वहीं से सैलानी बाबा और सुल्तानी बाबा के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला जल्द लोगों की दुआएं कबूल करते हैं। आप देख सकते हैं इसके भी शरीर में गंदी आत्मा है कि किस तरह से कूद रहा है। तो हम आपको पूरा यहाँ का माहौल पूरा नज़ारा आपको करवाते हैं। दोस्तों, हमने सुल्तानी बाबा के लगभग चारों तरफ का नज़ारा मंज़र आपको दिखाए। सुल्तानी बाबा के दरगाह शरीफ का रूहानी मंज़र है। दोस्तों, वैसे तो साइंस इन सारी चीज़ों को अंधविश्वास मानता है, भूत प्रेत जिन जिन्नात को साइंस नहीं मानता है, लेकिन जिनके ऊपर ये तकलीफ़ होती है ये उनके परिवार वालों को ही पता चलता है कि उसे कितनी पीड़ा होती है और उसे कितनी परेशानी होती है। ये वही व्यक्ति बता सकता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अश्विनी प्रमोद सोंडवले है। आप कहाँ से आए? हम नागपुर से आए हैं। और ये आप किस जगह पे मौजूद है अभी? अभी हम सैलानी सरकार के दरबार में मौजूद हैं। तो यहाँ पर किस लिए आए आप? हम इसके
15 दिन पहले यहाँ आए थे। हम 28 सालों से मुसीबत में थे। हमारा करार किया गया था, हम जुम्मे के दिन यही खत्म होने वाले थे। अगर जब हम नागपुर में हमारे घर में रहते तो हमको अटैक आ गया रहता। हमको अगोरी ने किया गया था पैसों के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा था, घर था, सब था। हमारे बस्ती की एक इंसान थी जिसने किया। जब हम यहाँ आए हमारी पूरी बातों की फोड़ हुई है और हम यहाँ से अच्छा चले होके गए हैं। लेकिन हमने बोले थे हमारे अंग में कुछ अंश रहेगा तो हम होली के दिन आएंगे, इसीलिए हम दोबारा मौजूद हुए हैं। हमको पूरी तरीके से आराम मिला है और जो भी यहाँ आएगा सैलानी सरकार के दर पे अच्छा ही होकर जाएगा, अच्छा ही होकर जाएगा, अच्छा ही होकर जाएगा। या सैलानी हक सैलानी, या सैलानी, या सैलानी हक सैलानी, जिससे हम सच ठीक हुए हैं, हम उसको कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आप सैलानी आने के बाद कौन कौन से दरबार पे गए? बिल्कुल भी नहीं गए हम कोई दरबार पे। हमने सैलानी सरकार की फोटो लेके गए थे, यहाँ से उनकी पूजा की है दोनों टाइम। नहीं, जैसे कि यहाँ पे सुल्तान बाबा है, गौली बाबा, हाँ, यहाँ हम सब पूरे दरगाह गए, झीरे के पानी से भी नहाए। आप एक एक दरगाह बताइए ना यहाँ पे। हम दरगाह के नाम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, जीरा के पानी में नहाए? हाँ नहाए, हम कुएं में नहीं नहाए। यहाँ पे आके हमने यहाँ से पानी ले जाके गेस्ट हाउस पे रुके थे, हम गेस्ट हाउस में नहाए। और जो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं और परेशान है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं एक बार तभी यहाँ आए, जो भी परेशानी है सरकार अपने पाँव के नीचे कुचल डालेंगे, सबको, सबकी परेशानी कुचल डालेंगे। हमको भरोसा है सैलानी सरकार पे पूरी तरह से। आप एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से है वो बता दीजिए। हमारा नाम अश्विनी प्रमोद सोंडवले है, हम नागपुर के रहने वाले हैं, हम मेडिकल शॉप चलाते हैं। तो जैसा कि साइंस तो इन सारी चीजों को अंधविश्वास बना, हाँ हम भी हैं उसमें से, हम भी पढ़े लिखे, हमको भी भरोसा नहीं था ये सब बात होती है करके। 28 महीने से हमारे साथ बहुत कुछ होता था, हमारे घर से पैसे गायब होते थे। हम बोलते थे हमारे बेटे ने लिए, किसी ने खर्चा हो गया, हिसाब बरोबर नहीं हो रहा, लेकिन हम भरोसा नहीं करते थे क्योंकि हम खुद मेडिकल शॉप चलाते थे। ऐसा होता ही नहीं करके हम मानते थे। लेकिन वो सरकार का कहना था, उन्होंने हमको हर तरीके से यहाँ पहुँचाया। जब हमको सैलानी सरकार जाने की बात आई ना, हम नहीं जाना चाहते थे, हम बोलते थे ऐसा कुछ होता ही नहीं, हम SC कास्ट के, हम मानते नहीं है। आम्बेडकर, गौतम बुद्धा कोई मानते थे, ऐसा कुछ होता है बिल्कुल भी नहीं मानते थे। लेकिन जब हम यहाँ आए हमको पूरी हकीकत मालूम पड़ी है और आज हम जो बोल रहे हैं ना, ये सैलानी सरकार की ताकत है हमारे में, तब जाके हम इतना बोल पा रहे हैं और सच बता पा रहे हैं। हम भी नहीं मानते थे कि भूत प्रेत ये सब होते हैं करके, बिल्कुल भी नहीं। कोई हमको बोलता था ना, हम ऐसे परेशान थे तो भाई यहाँ दिखा दो, भाई वहाँ दिखा दो, हम बोलते थे ऐसा कुछ नहीं है, हिसाब में गड़बड़ी हो रही। हम पूरे बर्बाद हो गए नागपुर में, बहुत कुछ था हमारे पास, सब चला गया हमारा। लेकिन सैलानी सरकार ने हमको अच्छा कर दिया, हमारे में ताकत है, हम सब पाएंगे फिर से। हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारा बच्चा है आपके पीछे में खड़ा, उसको पूरी हकीकत मालूम है। और ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये सैलानी सरकार ने ताकत दी है, इसलिए हम कर रहे हैं। दोस्तों, और भी पीड़ित व्यक्तियों से हम आपको मिलवाने वाले हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बाजू में मौजूद हाइप बटन को दबाना ना भूलें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सैलानी का पैगाम आवाम तक पहुंच सके। और आपके एक शेयर करने से हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए, कोई भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति अच्छा हो जाए। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं और कुछ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम इस्माइल शाह अकबर शाह है और मैं अकोला का रहने वाला हूँ। मैं इतना परेशान हो गया था मेरे बच्चे के कारण कि मैं सब दवाखाने करके बैठ गया था, जो कोई कहीं उसके फ़ायदा नहीं हुआ था। लेकिन दादा सैलानी के वहाँ आने के बाद मैं जब यहाँ पे रहा 1 साल, आज मेरी बच्ची मज़ों में है, शादी वगैरह सब हो गई है उसकी, और आज सब मेरा परिवार सुखी में है। इसलिए मैं यहाँ पे हर संदल के दिन आता हूँ। आपको क्या परेशानी थी? परेशानी बोले तो बीमार रहती थी मेरी बच्ची, और मेरे तीनों बच्चा बीमार रहती थी। उसके कारण वो दवाखाना में भी कोई इलाज नहीं होता उनका। और यहाँ आने के बाद उसको हाजिरी लगी थी, उसका पूरा बाकायदा बाबा ने बताया, खिलाया हुआ था, करा हुआ था, क्या था सब बाबा ने निकाल दिए। ये झीरे का पानी और बाबा के उदय फूल, इससे पूरा फायदा होगा मेरे बच्ची को। तो जो अभी लोग यहाँ पर नहीं आए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों ने तो आने को ना, ये ज़्यादा सैलानी का ऐसा दरबार है कि यहाँ पर कोई भी परेशानी लेके आए, सच्चे दिल से आए तो वो बेड़ा पार होकर जाता है। अभी आप कौन सी दरगाह पर मौजूद हो? मैं अभी सुल्तानी बाबा के बारे में कुछ बताइए थोड़ा। सुल्तानी बाबा के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है मैंने कि शेखापुर के यहाँ से 18 किलोमीटर शेखापुर है,
वहाँ इनकी दरगाह थी, लेकिन बाबा के टाइम में बाबा ने यहाँ बुला लिया उनको, तो तब से यहाँ सुल्तानी बाबा मौजूद है। आपका नाम? इस्माइल शाह अकबर शाह, अकोला का रहने वाला हूँ मैं। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट सैलानी गांव के अंदर हम आज मौजूद है और सैलानी गांव में यहाँ पर सुल्तानी बाबा की दरबार शरीफ पे हम मौजूद है। सुल्तानी बाबा का भी काफ़ी यहाँ पर करिश्मा है, शिफा मिलती है इस दरबार पे, काफ़ी लोग आते हैं और बहुत से मन्नतें मुरादें यहाँ पर लोगों के पूरे होते हैं। श्रद्धा है, अकीदा है, भरोसा है इस दरबार पे लोगों का। और सैलानी गांव में काफ़ी बहुत से दरबार शरीफ है और यहाँ पर सैलानी सरकार की हुकूमत चलती है। सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह यहाँ के बादशाह है और सुल्तानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरबार शरीफ पे लोग यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पर करनी कौटाल, जादू टोना, भूत प्रेत, गंदा इलम और जो भी यहाँ पर खिलाया पिलाया होता है वो निकलता है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा श्रद्धा है, अकीदा है, भरोसा है। और मार्च के महीने में ये अभी का 2025 का मंजर हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। 13 तारीख है, मार्च का महीना है। मार्च के महीने में सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह इनका उर्स मुबारक होता है। उर्स मुबारक के टाइम में हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और लाखों की तादाद में लोग हर टाइम में आते हैं और यहाँ पर हर टाइम में अलग मंजर होता है, क्योंकि कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी बारिश का मौसम होता है। अल्लाह के वली की दरबार है यहाँ पर सैलानी गांव में, हर जगह पे शिफा का यहाँ पर आपको मिलती है। और सुल्तानी बाबा का ऐसा कई लोग कह रहे हैं, कई लोगों ने बताया है, उनके माध्यम से उनके सुना सुनी मैं बोल रहा हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि ये सुल्तानी बाबा, सैलानी बाबा इनको बड़े भाई मानते थे, ऐसा लोग मुंह बोले भाई मानते थे, ऐसा लोग कह रहे हैं। और यहाँ पर भी करनी कौटाल, जादू टोना, भूत प्रेत, गंदा इलम निकलता है। कई लोगों ने यहाँ पर कहा है और ये अभी के वीडियो में बस इतनी जानकारी देना चाहूँगा, मेरे 2 लफ्ज़ ख़त्म करना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम जी आतिफ डायरेक्टर है, मैं एक फ़िल्म डायरेक्टर हूँ, मगर यहाँ पर मेरी भी श्रद्धा है, अकीदा है, भरोसा है, इसलिए मैं यहाँ के वीडियोस बनाता हूँ और इसीलिए इस चैनल में भी आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि नेकी का काम, नेकी का जो भी चीज़ होती है उसे फैलाना चाहिए। और यहाँ पर बहुत से लोग भोंदू बाबा के बहकावे में ना आए, सीधा दरबारों को पकड़कर बैठ जाए। जो भी दरबार में आप आते हो वहाँ पर पकड़कर अपने आप से दुआ मांगिए, अपने आप से नींबू काटिए, या जो भी आपकी श्रद्धा है, अकीदा है, सीधा बाबा से बताइए। सैलानी बाबा के पास जाने से पहले आप झीरे पे जाइए, झीरे के पानी से नहाइए, नहाने के बाद थोड़ा पानी पी लीजिए। पीने के बाद यहाँ पर रमज़ानी बाबा, सुल्तानी बाबा, गौली बाबा, यहाँ पर आप ज़ियारत करिए। ज़ियारत करने के बाद सैलानी सरकार के पास दरबार उनके बीच में है, पूरा पहाड़ियों का मंजर है, सुहाना मंजर है, पूरा पहाड़ियाँ, यहाँ पर पहाड़ियों के बीच में सैलानी सरकार की दरबार है।